जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। तो एसएससी एमटीएस जीके की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं तो जाके आप पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। आपको डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से बाहर नहीं जाने वाला। अगर आप अच्छे से हमारे साथ जुड़े रहते हो तो आपका एसएससी एमटीएस में फाइनल सिलेक्शन करवा के छोड़ेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी आपके भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना? बिल्कुल, ये की गई थी आपके 1891 ईस्वी में। कब की गई थी? 1891 ईस्वी में की गई थी आपके। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये आपके किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है आपके चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र? किस राज्य में? ये आपके एमपी में है। कहां पे? एमपी यानी मध्य प्रदेश में है आपके। ये अनिल प्रकाश जोशी को किसके क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? बताओ भाई, किसके क्षेत्र के लिए उनको सम्मानित किया गया था आपके? ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। अभी देख लो आपकी किस प्रकार तैयारी चल रही है। मुश्किल से आपके पास अभी बहुत समय कम बचा है, तो तैयारी जोर शोर से स्टार्ट कर दो। क्या होगा इसका राइट उत्तर आपके? तो इसका होने वाला है सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आपके। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह सेकंड को सिंहासन से अपदस्थ कर रंगून से निर्वासित कर दिया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताओ भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। 5 सेकंड का समय आपके पास, आराम से सोच लो, उसके बाद में राइट उत्तर बताओ। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, इसका राइट उत्तर बताना है आपको। अगर आपने डी ऑप्शन बताया 1857 ईस्वी में, तो आपका एकदम सही होने वाला है। पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध आपके किस राज्य से? किस राज्य से आपके जो ये नृत्य शैली है पोवाड़ा, इसका संबंध किस राज्य से? किस राज्य से? तो इसका है आपके महाराष्ट्र राज्य से। किससे? महाराष्ट्र राज्य से आपका। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष राष्ट्रीयकरण किया गया था आपके भारतीय रिजर्व बैंक का? क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो इसका होने वाला है वर्ष 1949 में किया गया था आपके। निम्न में से कौन सी बीमारी है आपके जो कवक के कारण होती है? तो कवक के कारण कौन सी बीमारी होती है? पहचानो उस बीमारी को। तो वो बीमारी होती है आपके दाद। ये आपके कवक के कारण होती है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है वो जो आपके भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद होगा वो? बिल्कुल, वो होगा आपके अनुच्छेद 149 होगा आपके। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया? तो किस धारा में किया गया था आपके? बिल्कुल भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। अब देख लो तैयारी किस प्रकार चल रही है। आपको पेपर हार्ड लग रहा है या इजी लग रहा है? इजी लग रहा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो कौन सी धारा है वो? तो वो धारा आपके धारा 4 हो जाएगा। इसका राइट उत्तर कौन सी होगी? धारा 4 होगी इसका सही उत्तर। वे पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। तो वह पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है वो आपका? तो वो पदार्थ है आपका एंटीजन। कौन सा हो जाएगा? एंटीजन वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। बिल्कुल सत्य है अगर आपने यह ऑप्शन चुना है तो। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो बाघ दिवस कब मनाया जाता है आपके? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल, ये मनाया जाता है आपके 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है आपके। निम्न में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो आपको बताना है
कि इनमें से आपके कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? पहचानो भाई उसको, कौन सा है? पहचान लिया? बिल्कुल, वो आपके गंगखर पुनसुम है आपके। अगर सी ऑप्शन आपने चुना तो आपका एकदम सही होने वाला था। निम्न में से किसे मई 2020 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 2020 की बात हो रही है, तो बताओ मेरे साथी क्या होगा इसका आपके राइट उत्तर? तो वो आपके जी.आर. चिंटाला। क्या नाम था उनका? जी.आर. चिंटाला नाम था उनका। पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की पूछा आपको कि सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है, तो कौन सी है वो? क्या होगा इसका राइट उत्तर? 5 सेकंड का समय है, आराम से सोच लो आप, उसके बाद में इसका राइट उत्तर बताओ क्या होगा इसका राइट उत्तर आपके। अगर आपने ब्रिसलकॉन पाइन बताया तो आपका एकदम सत्य होने वाला है, यानी ये ऑप्शन आपका एकदम सही हो गया। अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे भाई? 2020 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे? वो थे आपके कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन। बिल्कुल सत्य। अगर आपने सी ऑप्शन का चुनाव किया है तो निम्न में कौन विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक के लेखक हैं? बताओ भाई, कोड टू विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है आपके? कौन है? किसने लिखी थी ये पुस्तक आपके? तो ये लिखी थी आपके निरुपमा यादव ने। किसने लिखी थी? निरुपमा यादव ने लिखी थी आपके ये किताब। पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? तो पिछोला झील है ये आपके किस राज्य में स्थित है? सभी साथी को इसका आंसर तो आता ही होगा, जल्दी से बताओ भाई। बता दिया? बिल्कुल, अगर राजस्थान बताया तो आपका एकदम सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, विश्व कप विजेता गोलकीपर इकर कैसिलास ने अगस्त 2020 में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? यानी कि आपके जो गोलकीपर इकर कैसिलास है ये आपके किस देश से हैं? तो किस देश से हैं आपके ये? तो ये आपके स्पेन से। किससे हैं? स्पेन से हैं आपके ये। ओसीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो ओसीडी का आपको पूर्ण रूप पूछा है, तो ओसीडी की फुल फॉर्म बताना है। बताओ भाई कौन सी सही है? तो वो हो जाएगा आपके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। नवरात्रा पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो किस देश से? क्या होगा इसका राइट उत्तर? इसका बताओ भाई, इसका बताओ, इसका आपको कमेंट में करना है। अब देखते हैं कि भाई आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही। 17वें क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। जून 2020 में निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया था? तो किसे किया गया था आपके? तो वो किया गया था आपके वसीम जाफर को। किसको किया गया था? वसीम जाफर को किया गया था। काफूली निम्नलिखित में से किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजक है? जो काफूली है ये आपके किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजक है? तो किस राज्य का है? तो ये आपके उत्तराखंड राज्य का है। किसका है? उत्तराखंड राज्य का है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग है, इसकी स्थापना आपके कब की गई थी? कब की गई थी? तो ये की गई थी आपके 1902 में। कब की गई थी? 1902 में की गई थी आपके। भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक निम्नलिखित में से कौन थी? बताओ भाई इनमें से कौन थी? आराम से अपनी नजरें घुमा लो, उसके बाद में इसका राइट उत्तर बताओ कौन थी भाई वो? तो वो थी आपके डॉक्टर सीमा राव थी। कौन थी? डॉक्टर सीमा राव थी उनका नाम। सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र की लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है?
तो कितनी है भाई? सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र की लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो है आपके 48। कितनी है? 48 है। अगला एक और पेपर लेते हैं। अगला ये रहा आपका क्वेश्चन है। ये आपके सारे क्वेश्चन 2021 के जो आपका पेपर था उस पर है, सारे के सारे वो आपके पेपर है। और आपको अगर सारे मॉडल प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है सोल्व कराना है तो 3-4 दिनों में सारे सोल्व करा देंगे। कमेंट बॉक्स में सभी साथी बता देना तो सारे सोल्व करा देंगे आपको। ये भी आपका 2021 का सेकंड पारी का पेपर है। भारत के राष्ट्रपति ने जून 2020 में बैंकिंग नियम अध्यादेश 2020 प्रख्यापित किया। इस अध्यादेश की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? आराम से इसके लिए आपको 7 सेकंड का समय दिया जाएगा। 7 सेकंड का समय है, टिक टिक करना स्टार्ट कर दो और उत्तर बताओ इसका। क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो इसका हो जाएगा आपके ये शहरी और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में लेता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया था आपके। भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के कितने घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा? इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने में लगे समय की छूट दी जाती है। देखो भाई कितने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। बताओ भाई इसका उत्तर। इसके लिए भी आपके पास 7 सेकंड का समय है। क्या होगा इसका राइट उत्तर? लगे समय की छूट दी जाती है। कितने घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से? बताओ भाई क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो वो आपके 24 आवर्स होते हैं। कितने होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। यानी आपके बी ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है। मिशन अनंत्योदय नामक एक मिशन प्रकार की परियोजना की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई आपके? तो वो की गई थी आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। एक बार सारे पेपर देख लेना, कभी कभी आपके 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं तो आराम से सोल्व करना लेना सभी पेपर को और आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से एसएससी आपके क्वेश्चन उठाती है ना। निम्नलिखित में से किसने मार्च 2020 में तीसरे वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कारों में प्लेयर ऑफ द ईयर की श्रेणी में हॉकी इंडिया ध्रुवे बत्रा पुरस्कार जीता था? सच्ची में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। क्या होगा इसका राइट उत्तर? इसका होने वाला है मनप्रीत सिंह। बिल्कुल सच। अगर आपने मनप्रीत सिंह सोचा था और बताया था तो आपका एकदम सही होने वाला है। कोई भी गलत नहीं बता सकता आपके इस आंसर को। पद्म भूषण 2020 के प्राप्तकर्ताओं में से एक जगदीश सेठ को निम्न में से किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है? तो इनको आपके पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, लेकिन किस क्षेत्र में मिला था आपको यह बताना है। क्या होगा इसका राइट उत्तर? इसका होने वाला है साहित्य और शिक्षा के लिए मिला था उनको। किसके लिए मिला था? साहित्य और शिक्षा के लिए मिला था आपके जगदीश सेठ को। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है? तो इनमें से देखो भाई कौन सा नृत्य है जो आपके हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है, यानी एचपी में प्रचलित है। क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो वो नृत्य रूप है आपके नाट्य। कौन सा नृत्य है? नाट्य नृत्य है भाई वो। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? और मजा आ रहा है ना आपको क्लास में? अब बताओ भाई किस राज्य में स्थित है आपके लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? अगर आपने गुजरात बताया तो आपका एकदम सही होने वाला है। क्या होगा? गुजरात इसका एकदम सही उत्तर होगा। पंचायती राज संस्था को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था भाई? क्या होगा इसका राइट उत्तर?
तो वो था आपके 73वां संशोधन अधिनियम 1992। बिल्कुल सत्य होगा आपका। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है भाई? दूसरा नाम बताओ भाई मायोपिया का। मायोपिया का दूसरा नाम बताना आपको, जल्दी से बताओ क्या होगा मायोपिया का दूसरा नाम। तो मायोपिया का आपके दूसरा नाम होता है, बता दूं, वो होता है आपके निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है भाई मायोपिया का दूसरा नाम। मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो मड़ई है, ये महोत्सव है, ये आपके किस राज्य में मनाया जाता है? लगाओ भाई दिमाग पे जोर। जिन्होंने अभी त्योहार अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, महोत्सव अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, तो वो बताओ भाई क्या होगा इसका राइट उत्तर? क्या होगा? बिल्कुल छत्तीसगढ़ होगा इसका राइट उत्तर। क्या होगा? छत्तीसगढ़। होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया? होम रूल आंदोलन है, ये आपके कब प्रारंभ किया गया? तो कब किया गया था? तो ये किया गया था आपके 1916 में प्रारंभ किया था। कब किया गया था? 1916 में प्रारंभ किया गया था आपके। द अनार्की, द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? कौन है भाई? किसने लिखी थी भाई ये पुस्तक आपके? किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपके विलियम डेल रिम्पल ने। किसने लिखी थी? विलियम डेल रिम्पल ने लिखी थी आपके। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में किशोर ऋण के अंतर्गत अधिकतम कितना बैंक लोन अनुज्ञेय किया गया? कितना बैंक लोन किया गया भाई? कितना किया गया? 5 लाख किया गया। निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्र के विषयों को आय वृद्धि और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करने वाले पारंपरिक दृष्टिकोणों से इतर ले गए, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों, समताओं, स्वतंत्रता और अधिकारों पर अधिक जोर दिया गया? बताओ भाई कौन से अर्थशास्त्री? क्या होगा इसका राइट उत्तर? आ गए इतने में उत्तर? बिल्कुल, उनका नाम था आपके अमर्त्य सेन। क्या नाम था? अमर्त्य सेन नाम था उनका। सुंदरबन डेल्टा नदियों द्वारा निर्मित है। तो सुंदरबन डेल्टा है, ये नदियों द्वारा निर्मित है। किन नदियों द्वारा निर्मित है आपके? तो ये निर्मित आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित आपके सुंदरबन डेल्टा है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? किस अधिनियम ने किया था वो? कौन सा अधिनियम था आपके वो? तो वो अधिनियम था आपके 1813 का चार्टर अधिनियम। कौन सा था? चार्टर अधिनियम था भाई आपका। निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2020 में अपने आईसीसी महिला विश्व कप खिताब का बरकरार रखा था? बताओ भाई किस देश ने रखा था भाई? वो रखा था आपके ऑस्ट्रेलिया देश ने। किसने लिखा? ऑस्ट्रेलिया देश ने रखा था। अभी इन क्वेश्चनों के लिए आपको समय ज्यादा दिया जा रहा है, आराम से सोच लो आप। निम्नलिखित में से किसे मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था? किसे किया गया था? क्या नाम था उनका? उनका नाम था आपके रंजन गोगोई। क्या नाम था? रंजन गोगोई नाम था उनका। प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग होता है। ये तो सभी को आंसर आना चाहिए, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन आया था आपके। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बस इतना बता दो भाई मेरे को। क्या होगा? प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 10 सेन होता है। बिल्कुल सत्य है अगर आपने बी ऑप्शन का चुनाव किया है तो। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? कौन सा कथन है भाई वो? देखो आराम से कथन के लिए, इसके लिए आपके 8 सेकंड का समय है। आराम से देख लो, पढ़ लो सभी ऑप्शन को, उसके बाद में इसका राइट उत्तर दो। क्या होगा? कौन सा कथन है वो? तो वो कथन है आपके किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था में सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तन। ये आपके
बिल्कुल सही होने वाला है। निम्नलिखित में से किसने बर्मा संहिता लिखी थी, जो बर्मा समाज का आस्था कथन था और इसमें समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्यों और दायित्वों की सूची बनाई थी। बताओ भाई क्या होगा इसका राइट उत्तर। इसका राइट उत्तर का देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम होगा? देवेंद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण है? तो कौन सा रोग कारक है जो आपके इबोला रोग का कारण बनता है? क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो इसका होने वाला है विषाणु। क्या होगा इसका राइट होगा आपके विषाणु। यमुना एक्सप्रेस वे किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? तो बताओ भाई, जो आपके यमुना एक्सप्रेस वे है ये किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? किन दो शहरों को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है आपके ग्रेटर नोएडा और आगरा को। अगर आपने सी ऑप्शन बताया तो आपका एकदम सही होने वाला है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाला एक अणु पाया जाता है। ये एक परत बनाता है जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाला एक अणु पाया जाता है और ये एक परत बनाता है जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। क्या होगा? 3 बनाता है, क्या होगा? ओजोन मंडल कहते हैं भाई इसको। आज का और ये आपका अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। क्लास आपको कैसी लगी है ये आप सभी बताना, और सारे मॉडल पेपर सोल्व करने या नहीं करने ये भी आप साथ में कमेंट कर देना। अब पहले इसका आप राइट उत्तर बताओ। दुनिया की दूसरी सबसे छोटी पर्वत चोटी K2 निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? जो कि अभी चेंज हो गई है आपके। क्या होगा इसका राइट उत्तर? ये होगा आपके काराकोरम श्रेणी। क्या होगा? काराकोरम श्रेणी। बिल्कुल सत्य है। अगर आपने बी ऑप्शन बताया तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।